आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर शुक्र देव से प्रभावित राशि तुला राशि में गोचर करने वाली हैं। और देखिए, तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है, जहां पर आने वाले एक महीने तक यानी 16 नवंबर 2025 तक सूर्य रहने वाले हैं, तो सभी राशि वाले जातकों को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में सूर्यदेव आपको बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता देने वाले हैं, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य देव को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, सूर्यदेव की केवल एक राशि सिंह राशि होती है। यह मेष राशि में जब जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं, वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये यहाँ पर नीचस्थ अवस्था का परिणाम देने लगते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, तो कई प्रकार की शुभता देते हैं। देखिए, सूर्य बली होंगे तो जातक के अंदर जीवनी शक्ति, मनोबल और आत्मबल भरपूर होता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति चुनौतीपूर्वक कामों को भी और विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साहित होकर काम करने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी के दबाव में या किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं करता है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। स्वाभिमान को अगर किसी व्यक्ति ने छेड़ा तो उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति का विवाद भी हो जाता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता भी मिलती है। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य बलवान हो तो पिता का सहयोग, पैतृक संपत्ति का लाभ आसानी से व्यक्ति को मिलता है। अब देखिए, यही सूर्यदेव अगर जन्म पत्रिका में शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हो या नीच राशि तुला में हो तो आंखों की समस्या देते हैं, हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या, कमजोर सूर्य के प्रभाव से मान सम्मान की कमी जीवन में रहती है। सूर्यदेव पीड़ित होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी भावनाओं को और अपनी बातों को निडरता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाता है, और कमजोर सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। दोस्तों, बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्यदेव आपकी राशि के सुख भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर ये नीच के भी होने वाले हैं 16 नवंबर तक। अब देखिए, आपके छठे घर में बुध भी हैं, यहाँ पर मंगल भी हैं और सूर्य भी हैं। छठे घर से देखा जाता है आपके जीवन में आपके रोगों के बारे में, कर्जा, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन और मुकदमेबाजी और नौकरी के बारे में विचार इस भाव से किया जाता है। अब देखिए, सामान्यतः कुंडली के छठे घर में
सूर्य को जबरदस्त परिणाम देने के लिए जाना जाता है। यहां पर भी सूर्यदेव कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम देंगे, लेकिन अन्य सभी मामलों में सूर्यदेव आपको बड़ी शुभता देने वाले हैं। अब देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय से कोई बड़ा कर्जा अपने जीवन में आप झेल रहे हैं, कर्जों की वजह से यदि आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यहां पर बुध और मंगल की प्लेसमेंट भी रहने वाली है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में आप अपनी योजनाओं के द्वारा कर्जों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। अगर आपके जीवन में कोई भी कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आपका जुड़ाव है और अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है, तो यहां पर आपको इस मामले में विजय मिलने वाली है। उसके अलावा सूर्य का छठे भाव में होना कुंडली के द्वादश भाव से अपना संबंध बना रहा है और यहां पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर वृष राशि के ऐसे जातक जो घर से दूर रहकर कोई भी काम करते हैं या वर्तमान समय में अगर आप विदेशों में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। विदेश से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप नौकरी पेशा हैं या आपका व्यापारिक जीवन में जुड़ाव है, दोनों जगह पर आप पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या साहसिक कामों को यदि आप शरीर की क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, अब यहां पर सूर्यदेव कुछ मामलों में आपको दुष्प्रभाव भी देने वाले हैं। अब देखिए, आपके चौथे भाव के स्वामी होकर ये नीच राशि में मौजूद हैं। कुंडली का चौथा घर आपकी माता को, आपके सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में कार्यों की भाग दौड़ होने की वजह से ऐसी अवस्था भी बन सकती है कि आप अपने जीवन में भौतिक चीज़ों का उपभोग कम से कम कर पाएं, यानी सुखों की चीज़ों को आप जीवन में कम उपभोग कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए, माता के हेल्थ को लेकर आपको इस समयावधि में अलर्ट रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। उसके अलावा कुंडली का चौथा घर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके परिवार और समाज से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों को कोई भी ऐसी गतिविधि या कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिसे समाज और परिवार में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि सूर्यदेव इस भाव के स्वामी होकर नीचस्थ अवस्था का परिणाम आपको देंगे। ये छठे घर में प्रभावी हैं, तो इस समयावधि में मौसमी बीमारियां के प्रति आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए आपको विरुद्ध खान पान से बचना चाहिए और आपको खान पान के मामले में सात्विकता बरतने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में अगर आप किसी व्यक्ति को कर्जा देने जा रहे हैं, सोच कर भी आप काफ़ी अच्छी तरह से सोच विचार करके ही निवेश करें और कर्जा दें। तो इस प्रकार का जो परिणाम है ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वर्तमान में मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और सूर्योदय के पहले सोकर उठना वृषभ राशि के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देगा। सूर्य की शुभता के लिए ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप रविवार के दिन हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी वृष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।